सृष्टि। उत्पत्ति अध्याय 1 वचन 3 से 25 तक। मुख्य बिंदु। नंबर 1, परमेश्वर ने अपने शब्द से सब वस्तुओं की सृष्टि की। नंबर 2, जीवन परमेश्वर से मिलता है और परमेश्वर की आज्ञा से समस्त जीवित प्राणी अस्तित्व में आए। नंबर 3, 6 दिन में सृष्टि पूरी हुई। नंबर 4, परमेश्वर ने सब कुछ उपलब्ध कराया जिसकी आवश्यकता मनुष्य को है। पाठ। पिछले पाठ में हमने सीखा था कि सब वस्तुओं को परमेश्वर ने बनाया और परमेश्वर अच्छे हैं और जो कुछ परमेश्वर ने बनाया वह अच्छा है। इस संसार के आरंभ होने से पहले ही परमेश्वर थे। उन्होंने अपने शब्द से आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की और इस प्रकार दुनिया का आरंभ हो गया। बाइबल बताती है कि पृथ्वी सुनसान थी और सब तरफ अंधेरा और पानी था। बाइबल की पहली पुस्तक के पहले अध्याय में लिखा है कि कैसे परमेश्वर ने सब वस्तुओं की सृष्टि की। इस अंधकार में एक दिन एक आवाज आई। यह परमेश्वर की आवाज थी। उन्होंने आज्ञा दी, रोशनी हो, और रोशनी हो गई। परमेश्वर ने रोशनी को दिन कहा और अंधकार को रात कहा। वह पहला दिन था। फिर परमेश्वर ने पानी के ऊपर अंतर करके आकाश की सृष्टि की। कभी कभी उसे स्वर्ग भी कहा जाता है, परंतु वास्तव में वह स्वर्ग नहीं है। जहाँ परमेश्वर का सिंहासन है, आकाश से बहुत बहुत ऊपर स्वर्ग है जो हमें दिखाई नहीं देता। फिर से शाम हुई और फिर सुबह हुई। यह दूसरा दिन था। तीसरे दिन परमेश्वर ने आज्ञा दी कि पृथ्वी के ऊपर का सारा पानी एक तरफ इकट्ठा हो जाए और सूखी भूमि दिखने लगे। तब ऐसा ही हो गया। सूखी भूमि में पहाड़ और घाटियां और समतल भूमि दिखाई देने लगे और पानी से नदियां और समुद्र बन गए। तब परमेश्वर ने आज्ञा दी कि सूखी भूमि पर पेड़ पौधे उग जाए जिनमें पत्ते, फूल और बीज वाले फल लग जाए। तब ऐसा ही हो गया और परमेश्वर ने देखा कि सब अच्छा है। चौथा दिन परमेश्वर ने सुबह के लिए सूरज और रात के लिए चंद्रमा और तारे बनाए और परमेश्वर ने देखा कि वह अच्छा है। पांचवें दिन परमेश्वर ने पानी में रहने वाली छोटी बड़ी सब तरह की मछलियों को बनाया और आकाश में उड़ने वाले पक्षियों की भी सृष्टि की। परमेश्वर ने कहा, हो जाए, और वैसा ही हो गया। तब परमेश्वर ने उनको आशीष देकर कहा कि फूलो, फलो और पृथ्वी में भर जाओ। छठवें दिन परमेश्वर ने कहा, पृथ्वी से सब तरह के जानवर, रेंगने वाले जंतु और जंगली जानवर उत्पन्न हो, और वैसा ही हो गया। परमेश्वर ने देखा कि सब कुछ अच्छा है। हम अगले पाठ में सीखेंगे कि परमेश्वर ने और क्या बनाया। वचन। यूहन्ना सुसमाचार पहला अध्याय 3 वचन। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न न हुई। प्रश्न। क्या आप 3 प्रश्नों का उत्तर दे सकते हैं? नंबर 1, समस्त संसार और जो कुछ उसमें है उन सब को किसने बनाया? नंबर 2, परमेश्वर ने कैसे सब कुछ को बनाया? नंबर 3, पहले दिन से छठवें दिन तक परमेश्वर ने क्या क्या बनाया?